आपने परीक्षित किया होगा कि जब एक विलयन को किसी दूसरे विलयन में मिलाया जाता है तो यहाँ विलयनों का मंद अंतर मिश्रण होता है। पदार्थ का यह अंतर मिश्रण क्यों होता है, आइए इसका उत्तर खोजें। ठोसों में संघटक अणुओं के बीच की दूरी नगण्य होती है। द्रवों में उनके संघटक अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। गैसों में उनके संघटक अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठोसों में अणुओं की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित होती है, जबकि द्रव और गैसों में अणुओं की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है। यह उनके संघटक अणुओं के बीच अधिक दूरी के कारण होता है। इस प्रकार द्रव और गैसों में विसरण संभव है। द्रवों में विसरण। निकेल सल्फेट विलयन से भरा हुआ एक बीकर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाइए। प्रारंभ में आप बीकर में दो अलग अलग परत देखेंगे। ताप और दाब की मानक परिस्थितियों में मिश्रण में निकेल सल्फेट की सांद्रता जल से अधिक होती है। इसलिए निकेल आयन और सल्फेट आयन जल की परत की ओर गति करना शुरू कर देते हैं, जहां उनकी सांद्रता कम होती है। ये आयन तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि संपूर्ण मिश्रण की सांद्रता समान न हो जाए। इसकी पुष्टि तब होती है जब संपूर्ण मिश्रण हरे रंग का हो जाता है। द्रवों में विसरण तब अधिक तेजी से होता है जब ताप में वृद्धि होती है। इसे समझने के लिए हम दो बीकर लेते हैं। दाब की मानक परिस्थिति में इन दोनों बीकरों में एक समान मात्रा में निकेल सल्फेट को मिलाते हैं और दोनों में समान मात्रा में जल भी मिलाते हैं। एक बीकर को गर्म कीजिए और दूसरे बीकर को बर्फ के टुकड़ों से भरे पात्र में रखिए। बीकर को गर्म करने पर द्रव के अणु अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। इस प्रकार वे द्रव में अधिक तेजी से विसरित हो सकते हैं, जबकि ठंडे बीकर में द्रव के अणु कम ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अतिरिक्त ऊर्जा नहीं दी गई है। इसलिए वे पूरे द्रव में विसरण में अधिक समय लेते हैं। इस प्रकार द्रवों में विसरण तब अधिक तेजी से होता है जब ताप में वृद्धि होती है। आइए गैसों में गैस के विसरण को पढ़ें। एक कोने में खड़े हो जाइए। अपने मित्र को दूसरे कोने में खड़े होने के लिए कहिए और अब एक अगरबत्ती जलाइए। कुछ समय के बाद आपको गंध आने लगेगी। ऐसा एक घटना के कारण होता है। इसे गैसों में गैस का विसरण कहा जाता है। अंत में हमने पढ़ा कि एक अगरबत्ती की गंध संपूर्ण कमरे की हवा में फैल जाती है। इसे गैस में विसरण कहा जाता है। सारांश। ठोस में एक दूसरे के सापेक्ष अणुओं की स्थिति स्थिर रहती है, जबकि द्रव और गैस में अणुओं की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है। जब निकेल सल्फेट विलयन में जल मिलाया जाता है तो विलयन में निकेल सल्फेट की सांद्रता जल से अधिक होती है। इसलिए निकेल आयन और सल्फेट आयन जल परत की ओर गति करना शुरू कर देते हैं, जहां उनकी सांद्रता कम होती है, और ये तब तक गति करते हैं जब तक कि संपूर्ण मिश्रण एक समान न हो जाए। ताप में वृद्धि के कारण द्रवों में विसरण अधिक तेजी से होता है। गैसों में गैस के विसरण का उदाहरण एक अगरबत्ती की गंध है, जो संपूर्ण कमरे की हवा में फैल जाती है। हमें किचन में बनने वाले खाने की महक का पता गैसों में गैस के विसरण के कारण लगता है। अब यदि मैं आपको एक ऐसे पदार्थ के बारे में पूछना चाहूं जो सभी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, इस बारे में अधिक जानने के लिए